क्लास 6। तो हमने हमारे पार्ट 1 में हम नियोलिथिक ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। एज यानी कि जो हमारा न्यू स्टोन एज था उसके बारे में पढ़ा था। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी इसके पहले की चीज़ें पढ़ ली कि किस तरीके से व्हील को डिस्कवर किया था, कैसे कैसे उन्होंने यूज़ करना शुरू किया, कैसे उस व्हील को उन्होंने इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया कि जिससे कि वो मिट्टी के बर्तन बना सकें। वैसे ही उन्होंने क्या किया, उसके बाद हमारे आते हैं नेक्स्ट टूल्स। नियोलिथिक में जो टूल्स बनाए गए थे, मतलब वो हथियार या जो चीज़ें बनाई गई थी उन्होंने, वो जैसे कि वो हंट करते थे या सामान, जो टूल्स वो यूज़ करते थे, वो सारी चीज़ें उन्होंने कैसी थी, उनकी बहुत ज़्यादा शार्प थी, पॉलिश्ड थी। और मतलब शार्प और पॉलिश्ड होने के साथ साथ वो कैसी थी कि मतलब इनमें क्या होता था कि ये काफ़ी टाइम तक रहती थी। मतलब सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जब हमने पैलियोथिक के बारे में पढ़ा था उसमें हमने स्टोन के बारे में पढ़ा था कि जो टूल्स बनते थे वो स्टोन से ही बनते थे। लेकिन नियोलिथिक में क्या है, स्टोन से तो बनते ही थे, लेकिन जो स्टोन से ही जो मतलब टूल्स बनाते थे, जो अपने लिए मतलब चीज़ें बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, उसमें क्या थे, वो बहुत ज़्यादा शार्प होते थे। ठीक है, उनकी एजेस बहुत अच्छी होती थी, पॉलिश्ड बहुत अच्छे होते थे और काफ़ी टाइम तक चलते थे। ठीक है, उसके अलावा क्या होता था कि जैसे हम कुछ टूल्स की बात करें, जैसे मोटर और पेस्टल जो टूल थी, इनको क्या करते थे कि कुछ तो ये हंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जिनको ये हंट करने के लिए यूज़ नहीं करते, हमने पढ़ लिया था कि नियोलिथिक एज में जो लोग थे वो खेती करना सीख गए थे कि एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है, मतलब खेती किस तरीके से की जाती है, क्रॉप्स किस तरीके से उगाई जाती है। तो इनमें से कुछ टूल्स ऐसे थे जिनको वो खेती में भी इस्तेमाल करते थे, जैसे कि जो मोटर और पेस्टल जो है, ये वो टूल है जिनको ग्रीडिंग करने के लिए, गेन्स को ग्रीडिंग करने के लिए, यानी कि जो फसल है, यानी कि जो भी ग्रेन उन्होंने उगाई, चाहे वो वीट हो, बार्ली हो, उसको ग्रीड करने में हेल्प करते थे। और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको ग्रीड करने में ये जो टूल्स हैं वो मदद करते थे। उसके अलावा कैल्टर्स जो टूल्स थे वो भी बहुत डिफरेंट टाइप के कैल्टर्स पाए जाते थे इस टाइम पे, अलग अलग जगह पे। स्टोन एक्स यूज़ किए जाते थे, सेकल्स यूज़ किए जाते थे ताकि क्रॉप्स को कट किया जा सके। और मतलब इस टाइम पे क्या किया, तो उन्होंने हंटिंग करना काफ़ी कम कर दिया था, क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दिया था। और किस तरीके से क्रॉप को कट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से टूल्स हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में वो जानने लग गए थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आर्ट ऑफ वीविंग। आर्ट ऑफ वीविंग का मतलब होता है उन्होंने बुनना सीख लिया था कि किस तरीके से हम जो है, पहले तो उन्होंने ये सीखा कि किस तरीके से हम जो है मतलब मिट्टी के बर्तन बना ले, मिट्टी के बर्तन बनाना सीख ले। उसके बाद उन्होंने बास्केट बनाना सीखा कि क्यों ना हम टोकरियाँ बनाना सीखें, कि जो टोकरी है, यानी कि जो हमने अब क्रॉप्स तो हमने ग्रो कर दिया, अब क्रॉप का बचा हुआ बहुत सारा पार्ट होता है कि क्यों ना हम ट्री से या ट्री की लीव्स से, इनसे हम क्या बनाएं, टोकरियाँ बनाना शुरू करें। तो टोकरियों को उन्होंने बुनना शुरू कर दिया। उसी बुनाई से उन्होंने फिर ये सोचा कि क्यों ना हम ऐसी चीज़ें बनाएं जिससे कि हम अपने आप को ढक सकें, यानी कि कपड़े बनाएं, तो कपड़ों को भी हम बुन सकते हैं। तो उन्होंने इसी चीज़ों से, मतलब उन्होंने ये आइडिया कहाँ से मिला होगा, अगर ये हम एक अंदाज़ा मान के चलते हैं कि उन्होंने जब किसी चिड़िया को देखा होगा, तो चिड़िया किस तरीके से अपना नेस्ट बनाती है, बुन के बनाती है ना, कि उसमें एक धागा कहीं से कुछ एक लकड़ी लेके आएगी, स्टेम लेके आएगी, लीफ लेके आएगी, उनको एक दूसरे में फंसा के पूरा एक नेस्ट बनाती है। तो उससे इन्होंने आइडिया लिया होगा कि क्यों ना, जैसे कि चिड़िया अपना नेस्ट बनाती है, घोंसला बनाती है, उसी तरीके से हम बास्केट बनाएं या फिर उनसे हम कपड़े बनाएं। तो ये आइडिया उनको वहाँ से मिला और उसके थ्रू उन्होंने क्या शुरू कर दिया, अपने लिए बास्केट बनाना, कपड़े बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में क्या होगा कि उन लोगों का उस टाइम पे क्या क्या काम रहा होगा, उनकी जॉब क्या रही होगी। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि उस टाइम पे भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी या बाकी ऑफिसेज थे जहाँ पे वो जाके नौकरी करके आते थे, लेकिन उस टाइम पे उनके लिए ऑक्यूपेशन क्या था, उनके लिए वो ऑक्यूपेशन था जब उन्होंने क्या करते थे कि जो काम वो करते थे, कौन कौन सा काम करते थे, हंटिंग करते थे। ठीक है, जानवरों का शिकार करना उनका एक काम था। दूसरा, जैसे कि उन्होंने खेती के बारे में जान लिया तो वो फार्मिंग करना सीख गए। नदी के पास रहते थे, रिवर्स के पास रहते थे, या वाटर की बॉडी, मतलब वाटर बॉडीज़ के पास रहते थे, तो उन्होंने उससे फिशिंग करना शुरू कर दिया। तो उनके हम ऑक्यूपेशन के यानी कि काम की बात करें तो वो क्या क्या करते थे, हंटिंग की, उन्होंने फिशिंग की, पॉटरीज मेकिंग कर दी, यानी कि उन्होंने हमें मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गए, तो उसको भी उन्होंने अपने एक तरीके का बिजनेस बना लिया। वेविंग करना, यानी कि मतलब बास्केट बनाना, कपड़ों को बनाना, ये सब चीज़ें उन्होंने
सीख ली। ठीक है, उसके बाद डी वेलिंग आती है। डी वेलिंग में क्या होता है कि किस तरीके से वो लोग रहते थे। अब उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया तो उन्हें ये पता चल गया कि क्यों ना हम लकड़ी से और या फिर जो मिट्टी है इससे हम घर बनाएं। ठीक है, तो उन्होंने लॉग के यानी कि मिट्टी के लॉग्स जो होते हैं, मतलब सॉरी ट्री के जो लॉग्स होते हैं, तना जो होता है, उनको इस तरीके से कट किया, लॉग्स बनाए और उनके उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, घर बनाना शुरू कर दिया। मिट्टी यानी कि मड से घर बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह की चीज़ों उन्होंने क्या किया, अपने लिए अलग अलग तरीके के घर बनाना शुरू कर लिए। जैसे कि या तो वो हैच्ड हट्स बनाते थे जो कि मतलब लकड़ी से पूरी तरीके से कवर्ड रहती है, वो बनाते थे, या फिर पिट हाउस बनाते थे जो कि मड वगैरह से इनसे बनते थे। तो उसमें क्या किया उन्होंने, नंबर ऑफ प्लेसेस पे उन्होंने इस तरीके की चीज़ें बनाना, घर बनाना शुरू कर दिया जहाँ पे वो एक सेटल लाइफ यानी कि एक ही जगह पे फिक्स होके रहना सीख गए। ठीक है, उसके अलावा क्या किया कि जैसे मतलब कुछ लोग तो थे, ठीक है, कम्युनिटी में हम बताएं बहुत सारी बड़ी सोसाइटी है तो उसमें कुछ लोगों ने तो अपने लिए घर बना लिए, लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे थे, ट्राइब्स के लोग ऐसे थे जिनको जंगल में ही रहना अच्छा लगता था, जो कि पूरी तरीके से जंगल में ही रहते थे। जंगल से ही जो उन्हें चीज़ें मिलती थी, प्रोडक्ट्स मिलते थे, उन्हीं पे वो अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे। तो अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि हंटर और गैदर्स कहलाते थे, जिनका काम क्या था, जानवरों को हंट करना और कलेक्ट करना, जो भी फ्रूट जंगल से हमें जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको कलेक्ट करते थे। तो इसलिए अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हंटर और गैदरर्स कहलाते हैं। आज के टाइम पे भी आप देखो कि बहुत सारे ट्राइब पीपल्स जो होते हैं, आदिवासी, अभी भी बहुत सारे मतलब देशों के कई जंगलों में अगर हम जाएँ तो वहाँ पे हमें ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जो कि अभी भी पूरी तरीके से क्या है, वो बिल्कुल डेवलप्ड नहीं है, वो एजुकेशन नहीं जानते, वो पहनना खाना नहीं जानते, वो पहनना नहीं जानते, उनको कुछ नहीं नॉलेज नहीं है, वो जंगल में ही रहते हैं, वहाँ पे ही उन्होंने एक अपनी दुनिया बसा रखी है जिसमें वो रहते हैं। उनको जंगल से जो मिलता है वो खाते हैं, हंट करते हैं, शिकार करते हैं, फिशिंग करते हैं और इसी तरीके से अपना जीवन जीते हैं। ठीक है, उसके बाद रिलीजन की अगर हम बात करें कि किनको अपना भगवान मानते थे, कौन सा धर्म मानते थे, तो उस टाइम पे क्या थे, ये लोगों के बारे में इनको कुछ नहीं पता था चीज़ों के बारे में। तो थंडर यानी कि तूफान, आंधी आना, बिजली चमकना, तो वो सब इनके लिए क्या था, एक तरीके का आश्चर्य की चीज़ थी, बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ थी, शॉकिंग चीज़ थी कि किस तरीके से ये लाइटिंग कैसे होती है, बादल में से एकदम से बिजलियाँ कैसे चमकती है, आवाज़ कैसे आती है, तूफान कैसे आ रहे हैं, पानी में बाढ़ कैसे आ रही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में साइंटिफिक नॉलेज इनको कुछ नहीं थी। तो वो यही सोचते थे कि ये एक पावर है, एक तरीके की शक्ति है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जनरेट होती हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपने जो वर्शिप थी, किनको वर्शिप करना शुरू कर दिया, स्काई गॉड बना लिए, रेन गॉड बना लिए, विंड गॉड बना लिए, सन गॉड बना लिए कि आसमान भी भगवान है, बारिश भी भगवान है, हवा भी हमारा भगवान है, सन भी हमारे भगवान है। तो इन लोगों की इन्होंने क्या किया, वर्शिप करना शुरू कर दिया कि इनकी वजह से ये तूफान, आंधी, बिजली सब होती है, तो हम इनकी ही पूजा करें ताकि हमारी लाइफ पे किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा आता है पेंटिंग। पेंटिंग के बारे में हमने हमारे पुराने चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो पैलियोथिक लोग भी क्या करते थे, पेंटिंग करते थे। अब पेंटिंग क्या करते, उस टाइम पे पेपर तो होते नहीं थे, तो ये पेंटिंग कहाँ करते थे, स्टोन पे पेंटिंग करते थे, या फिर जिन गुफाओं में, केव्स में ये रहते थे, उनकी दीवारों पे ही अलग अलग टाइप की पेंटिंग करते थे। मतलब इनके जो इमोशंस थे, अपनी जो फीलिंग्स थी, वो सारी किस में दिखाते थे, पेंटिंग बनाते थे दीवारों पे या स्टोन पे, जिससे कि अपने इमोशंस को शो करते थे। अब उसमें कौन कौन सी पेंटिंग होती है, मेनली हंटिंग की, किस तरीके से शिकार किया जा रहा है, किस तरीके से लोग नाचते हैं, तो ये सारी चीज़ें ये पेंटिंग के थ्रू भी शो करते थे। ठीक है, तो इसके थ्रू ही हमारा यहाँ पे जो चैप्टर है नियोलिथिक एज वाला जो हमारा चैप्टर है फार्मर एंड हैड्रस, वो हमारा यही ख़त्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कैलोक्लिथिक एज जो है हमारी, यानी कि कॉपर एज जो इसको हम कहते हैं। तो कैलोक्लिथिक एज में क्या होता है कि इस टाइम पे लोगों ने मेटल के बारे में जानना शुरू कर दिया था, मेटल को यूज़ करना के सीख गए थे कि मेटल जो थे ऐसी भी कोई चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसको हम मेटल कह सकते हैं, वो इसके बारे में इन्होंने जानने लग गए थे इस टाइम पे। सबसे पहला मेटल जो था वो कौन सा था, कॉपर सबसे पहला मेटल था, जिससे ही क्या किया कि जब हम कैलोक्लिथिक एज के बारे में बात करते हैं तो इस टाइम पे जो वेपन्स बनाए थे, जो टूल्स बनाए थे, उसमें मेनली कौन से यूज़ किए थे, स्टोन के साथ साथ कॉपर भी यूज़ किया जाता था। और इसी के अकॉर्डिंग वो कॉपर के, स्टोन के
टूल्स बना लेते थे। इसीलिए इस एज ग्रुप को कॉपर एज या कैलियोक्लिथिक एज भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर हिस्ट्री का जो चैप्टर 3 है वो यहाँ पे फिनिश होता है, जिसमें हमने नियोलिथिक के बारे में पूरा पढ़ा कि नियोलिथिक में लोग कैसे होते थे, कहाँ रहते थे, कौन कौन से टूल यूज़ करते थे, उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया, व्हील डिस्कवर की, उसके बारे में जाना, उसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। ठीक है, तो अब आपका वर्क है कि आपको ये चैप्टर पूरा एक बार अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पूरा एक बार लाइन टू लाइन आपको रीड करना है, यही आपका होमवर्क है। ठीक है, पीडीएफ क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।